हेलो एवरीवन। केंद्रीय विद्यालय संगठन चंडीगढ़ रीजन की तरफ से अभी 14 दिसंबर को क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है उसकी क्वेश्चंस और आंसर की को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, कोशिश की जाएगी कि पूरे 1 घंटे में पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व हो जाए, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, चेक वेदर द फंक्शन एफ फ्रॉम जेड टू जेड फंक्शन इज इक्वल टू 2x+1 इज़ बाइजेक्टिव और नॉट। बाइजेक्टिव होने का मतलब है फंक्शन का 1 1 होना और ऑन टू दोनों होना चाहिए था, लेकिन ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एफ ऑफ एक्स की जगह हम y पुट करेंगे, y इज़ इक्वल टू 2x+1, तो x की जो वैल्यू मिलती है 2x इज़ इक्वल टू y माइनस 1, x इज़ इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन टू के कारण जो है ये इंटीज़र नहीं रहेगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि जेड टू जेड मैपिंग इज़ नॉट, वी आर नॉट रीचिंग दैट अप टू दैट, सो दिस फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू। नॉट ऑन टू मीन दिस इज़ नॉट बाइजेक्टिव। 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, इसलिए फंक्शन बाइजेक्टिव भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास यहाँ पर जो है फाइंड टेंजेंट इनवर्स ऑफ टेंजेंट 2π/3, इसकी वैल्यू जो है हमारा आंसर है -π/3, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1/5। सीधा इसका हम आंसर सब्सटीट्यूट करेंगे π/2। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू π/2, उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए, इफ़ ए इज़ ए 3/3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई aij इज इक्वल टू 1/3 इंटू मॉड्यूलस ऑफ -3i प्लस जे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a13। वेरी सिंपल, आई की जगह 1 पुट कर दो, जे की जगह 3 पुट कर दो, हमें आंसर जो मिलेगा वो 0, फाइनल आंसर इज़ 0। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, given that A is a square matrix of order 3/3, determinant of A is equal to -3, then find the value of modulus of determinant of adjoint of A। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो adjoint of A इसका determinant value is equal to 9। दिस इज आंसर टू दिस क्वेश्चन। और पार्ट की बात करते हैं, इफ़ ए मैट्रिक्स एक्स हैज़ 2a+1 रोज एंड 3 कॉलम्स while the matrix y has b+1 rows and a+3 columns, y into x exist, find the value of a। y into x exist, यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत होती है। वो क्या, y into x exist का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ y इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ x। मतलब कहने का, कॉलम कितने थे y के, इसके थे a+3, और रोज़ कितनी थी किसकी, x की रोज़ कितनी है 2a+1, इन दोनों को इक्वल टू पुट कर दो, 2a+1 इज इक्वल टू a+3, तो कितना आंसर आ रहा है हमारे पास, a इज इक्वल टू 2 इज़ द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट a प्लस 2b प्लस x इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। इसी इक्वेशन में हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, x में कुछ नहीं पुट करना है, सिंपल इसकी वैल्यू को निकालना है। x इज इक्वल टू -a -2 इंटू बी मैट्रिक्स, इन दोनों को सब्सटीट्यूट करना है। फाइनल हमारे पास आंसर जो आ रहा है x इज इक्वल टू 0 -1 -3 और -9, राइट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, डिफ्रेंशिएट कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है, चेन रूल को फॉलो करेंगे। चेन रूल क्या कहता है, हमें स्क्वायर रूट एक्स का दोबारा डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है ना। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसको सब्सटीट्यूट करना है, एक्स को सब्सटीट्यूट करना है स्क्वायर रूट एक्स से। तो फाइनल जो हमारे पास आंसर देख रहे हैं आप आंसर की में, वो क्या है, -1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, राइट। दिस वाज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। और पार्ट की बात करते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फंक्शन f of x इज इक्वल टू 5 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2, k इफ x इज ग्रेटर देन 2 इज कॉन्टीन्यूस फंक्शन। तो प्यारे बच्चों देखो,
कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो हम लेफ्ट हैंडेड लिमिट को राइट हैंडेड लिमिट के इक्वल पुट करेंगे, दैट इज़ 5 को हम k के इक्वल पुट करेंगे सीधा। फाइन, एक नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 5 इज इक्वल टू k सीधा पुट करो और आंसर आपको 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 में क्या है, इवेलुएट लिमिट 1 to 2 मोड ऑफ x माइनस 2 dx। ठीक है ना, x माइनस 2 की जहाँ तक बात की जाए तो मॉडल्स से बाहर अब जब हम निकालेंगे तो 2 के बैक साइड लेफ़्ट साइड में जो है ये माइनस में रहेगा और राइट साइड में ये पॉजिटिव रहेगा। तो माइनस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 से लेकर 2 लिमिट की, तो माइनस एक्स माइनस और माइनस बन गया +2, माइनस एक्स +2 इसको हमने इंटीग्रेट करना था विद इन द लिमिट 1 and 2, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारे पास आंसर है वो है 1/2, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट और पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ -π/2 से लेकर +π/2 ऑफ cos ऑफ x dx। प्यारे बच्चों, cos x की जगह अगर यहाँ पर sin x होता तो हम सीधा ही आंसर 0 पुट कर देते, कारण कि sin x इज़ ऑड फंक्शन, लेकिन यहाँ पर है cos x ऑड फंक्शन नहीं है, cos x होता है हमारा इवन फंक्शन। तो -a2 + a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 2 times 0 to a f ऑफ x dx, ठीक है ना। तो अगर इवन फंक्शन हो तो cos x इवन था तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू 2 × 0 to π/2 cos ऑफ x × dx। फिर cos x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन निकाल दो, क्या होती है sin x, लिमिट लगा दो 0 से लेकर π/2, तो फाइनल हमारा आंसर क्या बन रहा है यहाँ पर, 2 इज़ द आंसर, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, log x। यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा गलती क्या करते हैं, log x को डेरिवेटिव की तरह सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं हम इंटीग्रेशन की। यहाँ पर हम आइलेट रूल जो है इंटीग्रेशन का, उसको हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। आइलेट का मतलब है 2 फंक्शंस के बीच में आइलेट रूल लगता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है। log x तो सिंगल ही फंक्शन दिख रहा है, सेकंड फंक्शन को सर्च करना है, तो 1 हम अपनी मर्जी से यहाँ पर कह सकते हैं सेकंड फंक्शन। log x इज़ द फर्स्ट फंक्शन, 1 इज़ द सेकंड फंक्शन। तो आइलेट फॉलो करो, तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, x × log ऑफ x माइनस x + c। आपके सामने आंसर की भी रखी जा रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू x + 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 5। ओके, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारे पास x एक्सिस एंड y एक्सिस की बात की जाए तो लाइन हमारे पास ये रहेगी, और x इज इक्वल टू 3 से लेकर 5, x इज इक्वल टू 3 से लेकर x इज इक्वल टू 5। मान लीजिए यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 है, तो ये हमने एरिया फाइंड आउट करना था। तो लाइन की इक्वेशन जो है, ये लाइन है हमारे पास, क्या नाम था इसका, y इज इक्वल टू x + 2। तो आप इसका आंसर की में देख सकते हैं क्या है, आंसर की इसकी दी हुई है हमारे पास, आंसर है इसका 12, लिमिट फ्रॉम 3 to 5x + 2 dx, दिस इज इक्वल टू 12। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की। फाइंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखिए, जो थर्ड टर्म है जो हमारे पास यहाँ पर, थर्ड टर्म ये वाली टर्म, इसमें क्या है, साइन ऑफ dy/dx। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द 2 वेक्टर्स these 2 vectors are perpendicular। this is very simple that this is the first vector and this is the second vector। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट को इक्वल टू 0 पुट कर दो। डॉट प्रोडक्ट को 0 पुट करेंगे तो k की वैल्यू हमें -1/2 मिल जाएगी। ओके, सो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, फाइंड ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। देखो बच्चों, देखो पहले है a वेक्टर और दूसरा है b वेक्टर, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। ठीक है, जो ये वेक्टर जो ये हमारा आंसर आएगा, दैट वेक्टर इज कॉल्ड परपेंडिकुलर टू a एज वेल एज b। ओके, सो इस तरह से हम इसको करेंगे। इसी तरह से इसका b और पार्ट देखिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। इस वेक्टर को हम क्या करते हैं, इसको a मान लेते हैं। दिस वेक्टर इज सपोज दिस इज a, राइट।
और दूसरे वेक्टर को हमने बी मान लिया, राइट। तो अब प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे, फर्स्ट वेक्टर की प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के ऊपर, हम सिंपली वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी, ठीक है ना, इसकी डॉट प्रोडक्ट निकालनी है सिंपली, और जो हमें आंसर मिलेगा दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ए बी सी आर 3 नॉन को लीनियर पॉइंट्स, राइट ओनली द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। तो वेरी सिंपल, पहले तो हम ए बी निकाल लेंगे यहाँ पर, ए बी, ओके। तो फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी सी, यहाँ पर आपको सामने आंसर दिया हुआ है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी, ओके, ये हमारा आंसर रहेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू। देखो बच्चों, x माइनस x1 हम क्या करते हैं, x माइनस x1 डिवाइड a, इसी तरह से इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c, उसमें हमने सब्स्टिट्यूट करनी है इन वैल्यूज़ को। तो x1 y1 z1 क्या है, 5 2 -4 जो ये पॉइंट दिया हुआ है, ए बी सी क्या है जो ये वेक्टर हमें दिया हुआ था 3 2 -8, ओके, इसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हमारा। हमने क्या करना है, यहाँ पर एक जो प्लेन होता है, जैसे यहाँ पर पॉइंट मेरे पास दिया हुआ है और ये हमने प्लेन दिया हुआ है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करनी है। तो कैसे निकाली जाती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए, मॉडुलस का साइन लगा देंगे। सबसे पहले x की जगह हम 2 पुट करेंगे, 2 इंटू प्लस का साइन है आगे, 2 इंटू वाई की वैल्यू को 3 पुट करेंगे, है ना। फिर है -2z, -2 इंटू जेड की जगह हम -5 पुट कर देते हैं, ठीक है। लास्ट में इक्वल टू 9 था, वो लेफ्ट साइड में -9 आ जाएगा, अपॉन x का कोफिशिएंट क्या था 1 होल स्क्वायर, प्लस y का कोफिशिएंट क्या था 2 इसका होल स्क्वायर, प्लस z का कोफिशिएंट क्या था -2 इसका होल स्क्वायर। इस तरह से हम जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास आंसर जो हमें मिल जाएगा, किसका आंसर मिलेगा हमें, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है 3 यूनिट। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन की बात की जाए, देखो क्या है एक्स जेड प्लेन में नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज़ क्या हैं, मतलब 0 1 0 या फिर 0 -1 0, ओके। तो ये हमारा सिंपल क्वेश्चन था। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की, सेक्शन 2। बोथ केस स्टडी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, दो पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 केस स्टडी। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या है। कहते ए गार्डनर प्लान्स टू प्लांट फ्लावर्स इन ए रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड इन सच ए वे दैट रेक्टेंगल, क्या था इसमें, ए गार्डनर प्लान्स टू प्लांट फ्लावर्स इन ए रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड इन सच ए वे that rectangle is inscribed in a semicircular field as shown, okay. Radius of the semicircular field is 30 meter. Let length of the rectangle PQ be x. Based on the above information, answer the following. First part क्या था, what will be the breadth of the rectangular flower bed in terms of x. फर्स्ट पार्ट का आंसर जो हमारे पास है डी पार्ट, क्या है इसका आंसर, √30² माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड पार्ट, एरिया ए ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन एक्सप्रेस्ड एज द फंक्शन ऑफ एक्स इज, इसका आंसर भी डी पार्ट है, x इंटू √30² माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। क्वेश्चन पार्ट नंबर 3, गार्डनर वांट्स मैक्सिमम एरिया फॉर द रेक्टेंगुलर फ्लावर बेड, फॉर दिस टू हैपन द वैल्यू ऑफ x शुड बी, इसका भी आंसर क्या आता है हमारे पास, बी पार्ट है इसका आंसर, 30 इंटू √2 मीटर, राइट। फोर्थ पार्ट की बात की जाए, एरिया ऑफ द रिमेनिंग फील्ड आफ्टर हैविंग द फ्लावर बेड ऑफ मैक्सिमम एरिया इज, फोर्थ पार्ट का आंसर क्या है, डी पार्ट, दैट इज़ 450 इंटू पाई -2 स्क्वायर मीटर। पार्ट नंबर 5 की बात करते हैं, द एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज, व्हाट इज द एरिया, बी पार्ट इज द आंसर 450 पाई, राइट। अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विनय एंड विहा आर कपल, दे हैव 2 चिल्ड्रन, एज डिफरेंस बिटवीन चिल्ड्रन इज 2 years,
One day, Vinay's friend Rohan came to their home to saw family picture. He got confused. And there are following questions in Rohan's mind regarding the birth and gender of children. मतलब कहने का अभी उसके फ्रेंड को ये पता नहीं है कि कौन लड़का है कौन लड़की है. ओके अब वो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर फॉलो करता है किस तरह से. बट फर्स्ट पार्ट इज व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज़ इफ़ ओल्डर चाइल्ड इज़ ए बॉय. तो मतलब कहने का यहाँ पहले बच्चे की सिचुएशन क्लियर है, उसको पता लग चुका है कि पहला बच्चा तो बॉय है, सिर्फ अब सेकंड बच्चा बचा है हमारे पास. सेकंड बच्चा बॉय भी हो सकता है, लड़का लड़की, दोनों में से एक ऑप्शन है. 1/2 इज़ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी. सेकंड पार्ट व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर गर्ल्स इफ़ ओल्डर चाइल्ड इज़ ए गर्ल. उसको पहले ही पता लग गया कि पहले बड़े वाली लड़की है ना, उसके बाद सेकंड भी गर्ल होनी है. तो फिर से वही बात है कि दोनों ही गर्ल्स हैं, इसके लिए पहली लड़की गर्ल थी. 1/2 इज़ द प्रोबेबिलिटी. थर्ड पार्ट की बात की जाए व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज़ इफ़ इट इज़ गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ बॉय. ठीक है ना. तो अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. एटलीस्ट वन ऑफ देम. एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब हम यूनियन की बात करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय इंटरसेक्शन गर्ल. ठीक है ना. तो ये हम फॉर्मूला यहाँ पर फॉलो करते हुए आंसर कितना आता है हमारे पास 1/3. अब बात करते हैं पार्ट नंबर 4. बोथ द चिल्ड्रन आर गर्ल्स इट इज़ गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ बॉय. ओके कम से कम एक लड़का है, ये पहले से ही दे रखा है, तो दोनों ही लड़कियां होनी चाहिए. मतलब इम्पॉसिबल केस लग रहा है, इम्पॉसिबल इवेंट. 0 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इम्पॉसिबल इवेंट. पार्ट नंबर 5 फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन चाइल्ड इज़ बॉय. तो एटलीस्ट वन चाइल्ड इज़ बॉय, तो वही हम फॉलो करेंगे यहाँ पर रूल. क्या यूनियन की बात कर लेंगे है ना. बी प्लस जी माइनस यूनियन उनकी जो है. आंसर कितना आया 3/4. राइट. अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की. फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2. देखिए क्वेश्चन नंबर 19 इसमें क्या था. टेंजेंट इनवर्स √3 π/3 वैल्यू होती है और सीकेंट इनवर्स -2 की वैल्यू हो गई 2 π/3. सब दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है -π/3. राइट. अब इसका और पार्ट इवेलुएट टेंजेंट ऑफ 2 टाइम्स टेंजेंट इनवर्स 1/5. 2 टेंजेंट इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है. 2 टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ 2x डिवाइड 1 - x². उसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है. ठीक है ना. सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास क्या आंसर आ रहा है टेंजेंट इनवर्स 5/12. ठीक है ना. इसको सब्स्टिट्यूट किया, टेंजेंट इनवर्स कैंसिल, 5/12 इज़ द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन. अब बात है क्वेश्चन नंबर 20 की. इफ़ A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन शो दैट. बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन बिल्कुल सही था. AB - BA इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो इसको किस तरह से करना था. AB - BA इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ़ AB - BA ट्रांसपोज इज इक्वल टू -AB - BA. ठीक है ना. तो इसको हमने लेफ़्ट हैंड साइड लेकर चले. लेफ़्ट हैंड साइड में दोनों का इस तरह से हमने सॉल्व किया तो बिल्कुल सही आ रहा है. मतलब कहने का शो दैट यस दे आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके. क्वेश्चन नंबर 21 फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन A and B सो दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू 2. तो 2 के ऊपर लेफ्ट हैंडेड लिमिट, राइट हैंडेड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू एट 2 इनको इक्वेट करना था हमने. इक्वेट करके हमारे पास रिलेशनशिप जो बनती है 2A इज इक्वल टू B + 5. ओके. सो दिस वाज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. इसका सेकंड और पार्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का. इफ़ x इज इक्वल टू P इंटू साइन क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू Q इंटू कॉस क्यूब थीटा, फाइंड dy/dx. देखिए यहाँ पर x को सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा, y को डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा,
फिर dy अपॉन डी थीटा डिवाइड dx अपॉन डी थीटा करने पर हमें dy अपॉन dx की वैल्यू मिलेगी, जो कि है -q अपॉन p इंटू कोटेंजेंट थीटा। आप यहाँ पर आंसर की में इसका आंसर देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। सबसे पहले टेंजेंट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 1, राइट। तो 3x² माइनस 1 जो हम निकालेंगे एट x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, राइट। तो कितना आंसर आ गया 11, दैट इज कॉल्ड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अब है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या लिखा है, फाइंड लिमिट इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस एक्स इंटू लॉग ऑफ x इंटू ई पावर x dx। तो ये भी सिंपल है क्वेश्चन। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले x इंटू ई रेज टू पावर x को t पुट कर लीजिए, ठीक है ना। तो सेकंड स्टेप क्या होगा, डेरिवेटिव निकालना इसका, है ना। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसको सब्सटीट्यूट करने पर हमें जो फाइनल आंसर मिलता है x इंटू ई रेज टू पावर x इंटू लॉग ऑफ x ई रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस सी। ओके, अब नेक्स्ट और पार्ट देखते हैं, डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर प्रोसेस हमने यहाँ पर फॉलो करनी है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर प्रोसेस में माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस को कॉमन बाहर ले लीजिए ब्रैकेट के, जैसे कि यहाँ पर आंसर में आपको दिख रहा है, माइनस हमने कॉमन ले लिया, राइट। तो इसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर प्रोसेस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स x माइनस 1 प्लस सी को फॉलो करते हुए हमें आंसर इसका मिल चुका है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 2x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। प्यारे बच्चों, देखिए इसमें हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हमने सेपरेशन ऑफ द वेरिएबल्स को सेपरेट कर दो। dx के साथ सिर्फ वही टर्म्स लिखो जो x वाली हैं, dy के साथ वही टर्म्स लिखो जो y वाली हैं। तो इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड में, इंटीग्रेट करके फाइनल हमें जो आंसर मिल रहा है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इन लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर। सी को भी लॉग ऑफ सी लिख दीजिए ताकि हम इसको कैंसिल कर सकें। फाइनल आंसर क्या हुआ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, राइट। अब बात करते हैं 25, क्वेश्चन नंबर 25 की। देखो यहाँ पर 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, आर द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द एंगल बिटवीन बी ए एंड बी सी। मतलब पहले हमने बी ए और बी सी दो वेक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना। बी ए कैसे निकल गया, -3i प्लस 3j माइनस 2k। बी सी कैसे निकला, -3i प्लस 0j माइनस 2k। अब एंगल कैसे निकलता है, cos थीटा इज इक्वल टू दोनों की डॉट प्रोडक्ट डिवाइड दोनों का मैग्नीट्यूड, राइट। तो आंसर कितना आ गया, cos थीटा इज इक्वल टू 13 डिवाइड स्क्वायर रूट 22 इंटू स्क्वायर रूट 13, राइट। ये हो गया थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 13 डिवाइड स्क्वायर रूट 22। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा था क्वेश्चन, ये हमारा 25 क्वेश्चन हो चुका है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, शो दैट द पॉइंट्स ए 3 पॉइंट दिए हुए हैं आर कोलिनियर। सिंपल है, कोलिनियर के लिए डायरेक्शन रेशियोज ए बी की पता करो, डायरेक्शन रेशियोज बी सी की पता करो। ओके, दे आर कोलिनियर, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी एंड आर पैरेलल टू बी सी बट बी इज़ कॉमन पॉइंट, ठीक है ना। दोनों के डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब प्रोपोर्शनल हैं। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो 4, -4 को 4 से मल्टीप्लाई करो -16, -2 को 4 से मल्टीप्लाई करो -8। इसलिए दोनों ए बी और बी सी के डायरेक्शन रेशियोज जो हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल हैं और दोनों में बी कॉमन है, इसलिए हम क्या कहेंगे, ए बी सी आर कोलिनियर, राइट। क्वेश्चन नंबर 26 हो चुका है। अब बात करने लगे हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की। ए प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स is given to 3 students whose chances to solving are 1/2। ए ने सॉल्व किया, बी ने सॉल्व किया 1/3 चांसेस और सी के लिए 1/4 है।
व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, देखो वेरी सिंपल है। हमने सबसे पहले यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखा 1/2, प्रोबेबिलिटी बी लिखा 1/3, प्रोबेबिलिटी सी लिखा 1/4। ठीक है ना, पहला ए की सॉल्व करता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व इट। या तो ए ने सॉल्व किया, मतलब ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर बार सी के ऊपर बार, मतलब नोट है इसका मतलब, बी बार मतलब नोट, बी ने सॉल्व नहीं किया, सी के ऊपर बार लगाई हमने, मतलब सी ने भी सॉल्व नहीं किया। तो इसको क्या लिखेंगे, नहीं सॉल्व करने का, अगर बी की प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने की क्या थी 1/2, ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई 1 - 1/2। इसी तरह से सी की प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने की क्या थी 1/4, ना सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई 1 - 1/4, मतलब 3/4। तो आप इस तरह से ये वैल्यूज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 27। अब बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 की। इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट नॉट ए ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है ना, तो हम देखो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज़ ऑलरेडी सॉल्व्ड गिवन है ना, तो नोट इसके ऊपर लगाया हुआ है, हमने वही थ्योरम इसके ऊपर फॉलो करनी है, डी मॉर्गन्स लॉ को फॉलो करते हुए। नोट को हम कॉम्प्लीमेंट के तौर पर बाहर लिख देंगे। इसी तरह से डिनोमिनेटर में 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखेंगे। तो हमने यूनियन को देख लो इस तरह से सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो यूनियन को हम जब सॉल्व करते हैं तो नोट को हम 1 माइनस करके सॉल्व करके 3/5 इज़ द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, अब बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 मतलब हम 4th सेक्शन में पहुंच चुके हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 की। चेक वेदर रिलेशन आर एक्स कोमा वाई ऑर्डर्ड पेयर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू सेट ए एंड सेट इज गिवन दैट 1 2 3 वेदर दिस सेट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हमने चेक करना है। तो सबसे पहली बात क्या है, रिफ्लेक्सिविटी की जहाँ तक बात की जाए, ए कोमा ए शुड बिलोंग्स टू आर, राइट। लेकिन ये जो हमारा रिलेशन आर है, जो विच इज़ गिवन इन दो फॉर्म होती है ना, एक रोस्टर फॉर्म, सेकंड वन सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म तो दी हुई है, रोस्टर फॉर्म की बात की जाए तो हमारे पास आर बनता है 3,3 ऑर्डर्ड पेयर, सिर्फ सिंगल एक ही ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है ना, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 1,1 तो है ही नहीं, 2,2 है ही नहीं। ओके, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, दिस फंक्शन इज, दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब बात की जाए सिमेट्री की, यस फॉर एवरी एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कोमा एक्स आल्सो बिलोंग्स टू आर, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है, यस एज ट्रांजिटिविटी कैन नॉट बी कॉन्ट्राडिक्टेड। अगर कॉन्ट्राडिक्शन अवेलेबल नहीं है तो हम अपने आप ही कहते हैं कि क्या, द फंक्शन इज ट्रांजिटिव। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर में क्या लिखा हुआ है, फाइंड dy अपॉन dx वेयर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं आंसर की में कि x की जगह अगर हम टेंजेंट थीटा पुट करें तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा बन जाता है, बिकॉज कॉस 2 थीटा होता है हमारे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, क्या बच गया 2 थीटा, मतलब 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 31 की बात की जाए, इफ एक्स रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई देन फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। राइट हैंड साइड में जब हम लॉग लेंगे, लॉग ई रेज टू पावर एक्स माइनस वाई, तो देखिए कट जाएगा, ये लॉग और ई आपस में कटकर 1, इसका आंसर क्या मिलता है हमें 1। तो हम क्या लिखेंगे, y log x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, log e इक्वल टू 1। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन लॉग ऑफ x प्लस लॉग e, राइट। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx इज इक्वल टू log x अपॉन log x प्लस log e होल स्क्वायर। ओके, तो हम इसको log ऑफ x e, क्योंकि 1 की जगह हम log e यूज़ कर सकते हैं।
राइट। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा सॉल्व हो चुका है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32 की। क्या था क्वेश्चन? फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज एज द केस में बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। इसको हम सॉल्व करने के बाद मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लिया, लीनियर फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1। ओके, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है तो हम इसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे। 0 पुट करने पर हमें x की वैल्यूज़ मिलती हैं 1,3। ओके, यूजिंग डेरिवेटिव टेस्ट हमने लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 1 कितना आया, लोकल मैक्सिमम वैल्यू 19 और x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो मिनिमम वैल्यू मिलती है हमें कितनी है 15। ओके, इसका और पार्ट देखते हैं क्या कहता है। फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 3x वेयर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन और इक्वल टू पाई इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इस केस में भी हमने क्या करना है, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 3x, इसका डेरिवेटिव निकाला माइनस 3 इंटू साइन ऑफ 3x, इसको हमने इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यूज जो हमें मिल रही हैं, मतलब साइन 3x इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 0 कहाँ पर होता है ये, पाई बाई एक्स अपॉन 3 कोमा 2 पाई अपॉन 3, 0 से लेकर पाई तक हमने कंसिडर करना था इंटरवल। तो हम जानते हैं, ये हम टेबल देखेंगे ज़रा, टेबल में क्या हमारे पास दिख रहा है कि इंटरवल्स 0 से लेकर पाई बाई 3 से लेकर 2 पाई अपॉन 3, फिर 2 पाई अपॉन 3 से लेकर पाई, ये 3 इंटरवल्स ओपन इंटरवल्स है। इनमें हमने चेक करना है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के साइन को, प्लस है या माइनस है। अगर तो है माइनस तो हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अगर है प्लस तो हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, तो इंक्रीजिंग कहाँ पर है, पाई बाई 3 से लेकर 2 पाई बाई 3 तक। बाकी दो इंटरवल्स को यूनियन में हम समेट लेंगे और वो बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, इसके भी दो पार्ट है और के साथ इनको अलग किया गया है। फर्स्ट पार्ट 0 to 1 टेंजेंट इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वेरी सिंपल, टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए हमने टेंजेंट इनवर्स x को t पुट करना है। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इसको जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 0 to पाई बाई 4, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। लिमिट पहले 0 से लेकर 1 थी, लेकिन जब हम सब्सटीट्यूशन करते हैं तो अकॉर्डिंगली लिमिट भी चेंज हो जाती है। x की जगह 0 पुट करेंगे तो t इक्वल टू 0 मिलेगा, x की जगह हम 1 पुट करेंगे, t इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 कहाँ पर होता है, पाई बाई 4 के ऊपर। ओके, तो इस तरह से पाई स्क्वायर डिवाइड 32 इज द फाइनल वैल्यू। और पार्ट देखते हैं, 0 से लेकर 2 x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स की जो प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है हमने यूज़ किया, यूजिंग प्रॉपर्टी 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स, राइट। तब हम इसको जब सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट एक्स को मतलब x रेज टू पावर 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर और सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगी। 16 इंटू स्क्वायर रूट 2 अपॉन 15 इज़ द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 की। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द एलिप्स। तो एलिप्स की बात हो रही है। एलिप्स में 3x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, मतलब एलिप्स की इक्वेशन होती क्या है, x² अपॉन 3 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, x² अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो रिक्वायर्ड एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y क्या बनती है, स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 3x², राइट। इसको हमने सिंपली सॉल्व करना है, 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 पाई स्क्वायर यूनिट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये था क्वेश्चन नंबर 34। अब 35 क्वेश्चन नंबर,
देखिए सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि पावर जो जोड़ी जाए, अगर एक्स स्क्वायर डिग्री 2 है, एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1, ये भी 1 + 1 2 हो गई, होमोजीनियस इक्वेशन है। वेरी सिंपल, अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो हम क्या करते हैं, रूल क्या कहता है, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट कर दो, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करो और उसके बाद डेरिवेटिव निकालो, dy अपॉन डी एक्स क्या बन गया, v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, राइट। तो हमने इसको अकॉर्डिंगली सब्सटीट्यूट करना है और सब्सटीट्यूट करके पूरा क्वेश्चन, अब y हट चुका है, v और x में पूरा क्वेश्चन बच चुका है। और हम एक साइड में v के वेरिएबल्स में सारी टर्म्स को कलेक्ट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, दूसरी साइड में x की टर्म्स को कलेक्ट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो हमारे पास आंसर जो बनता है -1 अपॉन वी प्लस 1 इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस सी, राइट। तो इस तरह से log x प्लस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हमें मिल चुका है। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेक्शन 5। सेक्शन 5 मतलब 5 मार्क्स क्वेश्चन, वेरी सिंपल, बड़े आराम से इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो जैसा कि मैं बार बार बच्चों से कहता हूँ कि ये जो हमारे पास पार्ट है, इसमें बड़े आराम से स्कोरिंग पार्ट हम इसे कहेंगे, लेकिन ध्यान भटकना नहीं चाहिए। मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू एक्स प्लस 5y सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स -2x माइनस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -80। देखो कितना ट्विस्ट सा डाला गया है क्वेश्चन में। अगर हम माइनस के साइन को हटा दें तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन ऑफ इन इक्वलिटी जो है वो चेंज हो जाएगा। मतलब कहने का 2x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 80। जब हम क्वेश्चन पेपर को चेक कर रहे थे तो हमने ये पाया कि बच्चों ने साइन ऑफ इन इक्वलिटी को चेंज नहीं किया, जिसके कारण पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है ना। तो शुरू का जो स्टेप है हमारा, व्हेन वी ड्रॉप दिस माइनस साइन द साइन ऑफ इन इक्वलिटी आल्सो गेट चेंज्ड। ओके, सेकेंड पार्ट में सबसे पहले हम, फिर बाद में सेकेंड स्टेप में हम 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब कहने का x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 40 लिखेंगे। सेकेंड इनइक्वालिटी बनती है x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 60। तीसरी इनइक्वालिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 10x, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, 36 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो देखिए आपके पास ये डायग्राम साफ साफ दिख रहा है, और इन दो लाइंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बच्चों हमें निकालना होता है, जो कि 20, कॉर्नर पॉइंट्स जो शेडेड पोर्शन है 10,25, 10,0, 40,0, 20,20, ये हमारे कॉर्नर पॉइंट्स है। जेड जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसमें इन कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यूज़ को, मतलब x, y की वैल्यूज़ को हमने सब्सटीट्यूट करना है, तब सर्च करना है फाइनल वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर है। z इज इक्वल टू 135 इज द मैक्सिमम वैल्यू, तो यही आपका आंसर रहेगा, राइट। इसका और पार्ट भी हम डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, डायग्राम दिया हुआ है, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन होता क्या है, जो हमारे पास शेडेड रीजन है, टोटल जो भी आपको वो पोर्शन दिख रहा होता है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड फिजिबल रीजन। ओके, डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स का मतलब जो इन इक्वलिटीज दी होती हैं, जिनके कारण ये हमने ग्राफ बनाया है, जो ये फिजिबल रीजन वाला ग्राफ बनाया है। ओके, आर शोन, दिस इज गिवन, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, z इज इक्वल टू 2x माइनस 5y। सेकेंड, हाँ ओके, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेकेंड आंसर की, है ना। क्या है, z इज इक्वल टू 2x माइनस 5y बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z एंड आल्सो द कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स एट विच द मैक्सिमम एंड मिनिमम अकर्स, राइट। तो हम क्या करते हैं, z में ये वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू हमें कहाँ मिल रही है, 12 है, +12, 6,0 के ऊपर, और मिनिमम वैल्यू को सर्च करो तो -30 है। कहाँ पर है ये, 0,6 के ऊपर। पहला हमारा आंसर मिल चुका है। सेकेंड पार्ट देखिए, z इज इक्वल टू px प्लस क्यू वाई बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फाइंड द कंडीशन ऑन p and q so that the maximum value of z occurs at b
5,5 5,5 के ऊपर हम सब्सटीट्यूट करेंगे, x की जगह 5 और y की जगह भी 5 पुट करेंगे। सेकेंड टाइम 6,2, ओके, मतलब कहने का इन ये हम जब सब्सटीट्यूट करते हैं तो 5p प्लस 5q को इक्वल पुट करेंगे 6p प्लस 2q के, मतलब p इज इक्वल टू 3q। नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइट। जब एक लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू अकर हो रही है तो इसका मतलब दोनों पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे ईच एंड एवरी पॉइंट के ऊपर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, मतलब हम कहेंगे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, राइट। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 की। Find the coordinates of the foot of perpendicular and perpendicular distance of the point P 1 2 minus 1 from the plane 2x plus y minus z is equal to 2. Find also the image of the point in the plane. राइट अब देखिए यहाँ पर क्या था, क्वेश्चन नंबर 37 में हम m सपोज कर लेते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ दिस पॉइंट 1 2 minus 1 ऑन द प्लेन क्या था 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2, राइट। तो हम देखिए किस तरह से इसको निकालते हैं। एक जो हमारे पास प्लेन दिया हुआ है और ये पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर, ये हमने इसका नाम m रख दिया, राइट। और ये प्लेन मैं इसको एरो के साथ डिनोट कर रहा हूँ PM, P इज़ द पॉइंट PM क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन। जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, डायरेक्शन कोसाइंस हैं, वो PM के बराबर हो गए, पैरेलल हो गए, ठीक है ना। तो हम 2 1 minus 1, क्योंकि ये नॉर्मल टू द प्लेन डायरेक्शन रेशियोज थे, ठीक है ना। और पॉइंट क्या था, x माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू वाई माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल टू जेड प्लस 1 अपॉन माइनस 1। इस तरह से हमने PM की इक्वेशन पता की। यहाँ पर कोई पॉइंट m जो है हमने निकाल लिया, इसको सब्सटीट्यूट किया लाइन के ऊपर, क्योंकि ये m इज़ लाइज ऑन द प्लेन। सब्सटीट्यूट करने पर हमें म्यू की वैल्यू मिल चुकी है -1/2। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर। फाइनली परपेंडिकुलर डिस्टेंस PM इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6/2 और इमेज एंड इमेज ऑफ P इज -1,1,0। इस तरह से निकाली जा सकती है। इसका और पार्ट देखते हैं क्या कहता है। और पार्ट में हमें दिया हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स आर गिवन, राइट, एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, लेट ax minus 2 plus by minus 1 plus cz plus 1 equal to 0 be the equation of the required plane. It passes through सेकेंड पॉइंट से पास करता है, तो हमने पुट किया तो हमारे पास इक्वेशन बन गई -3a plus 2b plus 5c equal to 0. रिक्वायर्ड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन, तो हम इनको डॉट प्रोडक्ट को क्या करेंगे, 0 पुट कर लेंगे, है ना। डॉट प्रोडक्ट को 0 पुट करने पर डायरेक्शन रेशियोज रिक्वायर्ड इक्वेशन इज 18x plus 17y plus 4z is equal to 49 इज द रिक्वायर्ड आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मज़ेदार क्वेश्चन होने के साथ साथ छोटा है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या बच्चे, दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट कैसे निकाली जाती है, ठीक है ना। इनको प्रोडक्ट को पहले सॉल्व कर लीजिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। जब हम A और B दो मैट्रिसेस की सॉल्व करते हैं तो I की फॉर्म में यहाँ पर आंसर आ रहा है। इसका मतलब जब जैसे 5 × 1/5 = 1 होता है, इसी तरह से A का इन्वर्स क्या है B का इन्वर्स क्या है A। अब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को देखते हैं। x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 1, ये जो लिखा हुआ है हमारे पास 2y माइनस 3z इक्वल टू 1, 3x माइनस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 2। इनको देखेंगे तो एक मैट्रिक सिस्टम हमारे पास बन रहा है। तो कौन सा मैट्रिक सिस्टम बन रहा है, ये 1 0 3 A वाली मैट्रिक्स। तो इसका हम इन्वर्स निकाल लेते हैं। इन्वर्स क्या है B, मतलब -2 9 6 वाली जो मैट्रिक्स थी वो राइट साइड में चली जाएगी। यहाँ से x y z की वैल्यू हमें 0 5 और 3। देखो इतना सा छोटा सा क्वेश्चन था, जब बच्चे यहाँ पर मैट्रिक्स मेथड फॉलो करने लगते हैं तब ये पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है ना। मैट्रिक्स मेथड में आप डिटर्मिनेंट निकालोगे,
और ए इनवर्स अलग से निकालोगे, तब एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करोगे, तो आपको बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, यूज़ द प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को आपने यूज़ करना है और फिर एक्स वाई जेड और की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इनकी पूछी हुई कंडीशन को आपने ध्यान में रखना है, तभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बात करते हैं इसका और पार्ट क्या कहता है। सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। जैसा कि मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में बात कर रहा था मैट्रिक्स मेथड की, यहाँ पर हम मैट्रिक्स मेथड को यूज़ करते हैं। ए एक्स इज इक्वल टू बी, मतलब एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स को फाइंड आउट करना है, इसका मतलब हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना है। नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ चुका है, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, फिर इनवर्स हम कैसे एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स एडजॉइंट इनटू जो एक्स मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स जो राइट हैंड साइड में दी हुई थी। इनको सॉल्व करने पर x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -2, z इज इक्वल टू 3। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 38, राइट। तो पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। मैं चाहूँगा कि सारे बच्चे इस पेपर को अपनी नोटबुक पर दोबारा सॉल्व कर लें। किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत पड़े तो मैं आपके लिए वो पर्टिकुलर क्वेश्चन वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।